शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी है। सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होगा और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज हाई प्रोफाइल सीट और कई बड़े चेहरों की साख दांव पर लगेगी। किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुबह से ही हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। मेरे सहयोगी भी आप तक तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं। आशीष त्रिपाठी जो सीधे इलेक्शन सेंटर से जुड़े हैं कि कहां पर किस नेता ने रैली की, क्या बयान दिए हैं और पिछले चुनाव के क्या समीकरण रहे हैं। तो ये कवरेज, मेगा कवरेज लगातार जारी है। ममता लांजेवार मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। ममता, ओवर टू यू। ममता, क्या आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कांकेर लोकसभा से भोजराज नाग, आप देखिए यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ पर वो पूजा कर रहे हैं। मतदान से पहले जो है अगर हम बात करें तो वो पूजा कर रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो आपको सीधी तस्वीरें दिखाए और हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर वो पहुँचे हुए हैं। उनके साथ में उनकी दादी यहाँ पर आई है, उनकी पत्नी जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और जाहिर तौर पर निर्णायक दिन है। और सीधी तस्वीरें ये न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। कांकेर लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं भोजराज नाग, वो यहाँ पर जो है पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और इसके बाद वो यहाँ से मतदान केंद्र जाएंगे। तो उसके पहले अगर हम बात करें तो यहाँ से थोड़ी दूर में करीबन 7-8 किलोमीटर दूर पे वो मतदान करेंगे और आज जाहिर तौर पे उनके भाग्य का फैसला भी होगा। बीरेश ठाकुर जो है वो उनके अपोजिट उतरे हुए हैं मैदान में और ये आप देखिए जाहिर तौर पे जो प्रत्याशी हैं वो मतदान के दिन चूंकि वो एक बड़ा लक्ष्य भी उनके सामने होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके और आज के दिन भी वोट अपील कर सके। तो कोशिश यही होती है कि सुबह से जो है वो मतदान कर लें और उसके बाद में अपने क्षेत्र में निकलें। तो यहाँ पर भोजराज नाग जो है वो पूजा कर रहे हैं। उनकी जो दादी है वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी पत्नी भी साथ में आई हुई है। तो उनसे भी बात करते हैं और ये देखिए उन्होंने जो पंडित हैं जी हैं उनसे आशीर्वाद लिया हुआ है और इसके बाद हम सीधे भोजराज नाग जो है उनसे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम उनकी दादी और जो उनकी पत्नी है उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हाँ, उनकी जो माता जी उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप पहुँचे, आज मतदान का दिन है। पहले पूजा जो है वो उनकी पत्नी और उनकी माँ जो है वो साथ में है और आप ये देखिए कि तीनों जो है वो आशीर्वाद ले रहे हैं। कांकेर से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं भोजराज नाग और ये जो सीट है खासतौर पर अगर बात करें तो 3 सीटों पर आज जो है वो चुनाव है। महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर को लेकर भी ये माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर है। तो जाहिर तौर पर उसके पहले जो है वो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बज चुके हैं। 7 बजने के साथ ही दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 9 सीट, 90 रिपोर्टर, पल पल का अपडेट, सीधी तस्वीर। प्रत्याशी इस वक्त क्या कर रही हैं, कहां पर मतदान केंद्रों पर स्पेशल व्यवस्था है, वो तस्वीर भी आपको दिखा रही है। मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर 41 उम्मीदवारों की साख आज दांव पर है। आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और सुबह से ही दर्शन पूजन का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। तो मतदान शुरू हो चुका है और वोटिंग सेंटर्स पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। कई मतदान केंद्र पर पहले से ही भारी भीड़ है। शैलेंद्र, आप इस वक्त वहां पर मौजूद है टीकमगढ़ में मतदान केंद्र पर। कुछ ही देर में वीआईपी मूवमेंट भी होंगे, लेकिन अभी क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है, फर्स्ट वोटर के पास जरूर जाइए। शैलेंद्र, सवाल कर लो यार एक मैं खजुराहो में हूँ। शैलेंद्र, क्या आप तक आवाज आ रही है?
तो शैलेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, जो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, इस वक्त जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, क्योंकि आशीष 7 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो कई बड़े दिग्गज चेहरे आशीष आज जिनकी साख दांव पर है। बिल्कुल, और वो बड़े चेहरों का भी जिक्र करेंगे। और इस वक्त वीडी शर्मा जो है पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त वहां मौजूद है। शैलेंद्र, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। वीडी शर्मा चूंकि अपने खजुराहो लोकसभा सीट पर है। यहाँ लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं। आपका एक खजुराहो में यहाँ पर मतंगेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। वीडी शर्मा यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। मतंगेश्वर मंदिर है जो यहाँ पर वोटिंग के पहले ये सबसे प्राचीन खजुराहो का जो मंदिर है, यहाँ पर वो दर्शन के लिए आए हैं। और 400 पार का जो नारा इस बार 400 पार का नारा पूरा होगा। इस बार मध्य प्रदेश में 29 सीटें देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, हम मतंगेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। मतंगेश्वर भगवान के मंदिर में दर्शन करने आया हूँ। मैं तो हमेशा जब आता हूँ तो भगवान का आशीर्वाद ही है और वही शक्ति प्रदान करते हैं जो गलकेश्वर भगवान का आशीर्वाद लिया है। इसलिए इस बार मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, सभी जो 6 लोकसभा में आज मतदान है, खजुराहो लोकसभा में मतदान है, कि भगवान आशीर्वाद दे और जनता लोकतंत्र के महापर्व में अपना एक मत, जो बहुत महत्वपूर्ण मत है, और आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इसलिए अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। क्या इस बार लड़ाई आसान है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं कि वो बिल्कुल मतंगेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए शैलेंद्र पहुंचे, वीडी शर्मा। और लेकिन एक ऐसी स्थिति यहां पर शैलेंद्र जरूर बन रही है कि वॉकओवर जैसी स्थिति है। कोई बड़ा या मजबूत चेहरा उनके सामने नहीं है। वीडी शर्मा की जो साख है या वीडी शर्मा का जितना एक्सपीरियंस है उसके अनुसार क्या अब इस बार की लड़ाई खजुराहो में बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत आसान नजर आ रही है? लगता है शैलेंद्र तक आवाज नहीं जा पा रही है। और वासु चौरे हमारे सहयोगी मौजूद हैं और शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, मैं आपके पास लौटूंगा। शैलेंद्र भदौरिया, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो आपसे भी सवाल रहेगा, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या वोटर्स बाहर आने लगे हैं वोट डालने के बाद? मैं पैच हूँ। मैं फिर आऊंगा आपके पास। इस वक्त ममता लांजेवार हमें फ्रेम में नजर आ रही है। तस्वीरें भोजराज नाग जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूजा करने पहुंचे हैं और मंदिर में पूजन दर्शन करने के बाद अब आगे वो जा रहे हैं। और लगातार जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो पहला वोट है वो डल चुका है सभी जगह, लगभग सभी सीटों पर, और अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोल रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए, भोजराज नाग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, गायत्री मंदिर पहुंचे हुए हैं। उनकी पत्नी और उनकी माता जी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके बाद वो वोट करने के लिए जाएंगे यहाँ से थोड़ी दूर पर। और यहाँ पर अब पहले जो है हनुमान जी के मंदिर पहुंचे थे, अब गायत्री माता के मंदिर पहुंचे हुए हैं। आसपास उनके घर के आसपास काफ़ी मंदिर हैं और वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और वोटिंग से पहले अगर हम बात करें तो जो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मंदिर ज़रूर जाते हैं या अपने घरों में जो है खासतौर पे पूजा करते हैं। जो पैतृक जो देव स्थल होते हैं वहाँ पर जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो भोजराज नाग यहाँ पर अपनी पत्नी और अपनी माता जी के साथ में पहुँचे हैं। उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ज़्यादा तौर पर आज जो भाग्य के फैसले का भी दिन है और कांकेर लोकसभा की सीट अगर हम बात करें तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दोनों ही दावों के बीच अगर हम बात करें तो वोटर का मन क्या कहता है ये तो बाद में पता चलेगा। ज़ाहिर तौर पर जब नतीजे निकलेंगे तब पता चलेगा, लेकिन उसके पहले प्रत्याशियों के भी ये दावे हैं। लेकिन मतदाताओं के बीच पहुंचने से पहले और मतदान से पहले आप देखिए कि मंदिरों में जो है वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। चाहे अगर हम बात करें तो इस समय भोजराज नाग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बीरेश ठाकुर उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं कांग्रेस से, और बीरेश ठाकुर की भी अगर हम बात करें तो काफ़ी कम वोटों से वो हारे थे। तो ज़ाहिर तौर पर इतना आसान
जो है दोनों ही तरह से नहीं माना जा सकता। तो ये आप देखिए, हमने बात करने की कोशिश की थी, हालांकि उनका कहना था कि पहले पूजा कर लूं और उसके बाद जो है वो बात करूंगा। तो ये आप देखिए कि हमारे तो ये उनकी जो माता जी हैं उनसे कोशिश करते हैं, यहाँ पर वो बैठे हुए हैं प्रेयर करने के लिए, उनकी पत्नी भी यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन हम कोशिश करते हैं बात करने के लिए। आज वोटिंग का दिन है, क्या सोच रहे हैं आप यहाँ पे मांगने के लिए आए थे? माता जी से मांगने आए थे। भोजराज नाग जो है उनसे बात करते हैं सीधे, बताइए। भारी मतों से विजयी हो जाए। अच्छा, हाँ। ये मांगने के लिए आप आए थे? भोजराज नाग जो है उनकी माँ, जो उनका कहना है कि हम ये मांगने के लिए आए थे कि वो भारी मतों से विजयी हो जाए। जाहिर तौर से परिवार के जो लोग हैं उनका अपना रहता है। भोजराज नाग जो है हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, वोटिंग के लिए जा रहे हैं? पूजा के लिए जा रहे हैं, थोड़ा आएंगे ना उसके बाद आप इंटरव्यू लीजिए। अभी मंदिर और अभी एक और वो मंदिर जाने वाले हैं, उनका कहना है उसके बाद वो बात करेंगे। तो अपनी अपनी आशीर्वाद मांगने आए हैं माता जी से, बजरंगबली महाराज से, शीतला माता से। उनकी माँ क्या क्या कह रही है? क्या बिल्कुल, ये और एक जो मंदिर है वहाँ पर जा रहे हैं और उनका कहना है कि पहले वो दर्शन कर लें, उसके बाद में बात करेंगे और यहाँ से वो फिर मैदान के लिए जाएंगे। वापस से ममता आपके पास आएंगे। वीडी शर्मा की तस्वीर देखिए। वीडी शर्मा खजुराहो से बीजेपी के प्रत्याशी है और पूजा कर रही हैं। पहले पूजा फिर मतदान। सुबह उठते ही यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है खजुराहो में, यहाँ पर पहुंचे हैं वीडी शर्मा और दर्शन पूजन कर रही हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद लेने के साथ ही वीडी शर्मा मतदान करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। थोड़ी ही देर पहले हमारे संवाददाता शैलेंद्र चौहान जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि वीडी शर्मा पहले पूजा करेंगे खजुराहो के इस प्राचीन मंदिर में, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि संकट मोचक कहा जाता है। हनुमान जी को किसी भी संकट से वो बाहर निकाल देते हैं और ऐसे में उनका आशीर्वाद लेना काफी अहम हो जाता है। तो सबसे पहले हनुमान मंदिर, फिर माता रानी के मंदिर जाकर दर्शन कर रहे हैं वीडी शर्मा और उसके बाद सीधे यहाँ से निकलेंगे और फिर जाएंगे वो सीधे मतदान केंद्र, जहाँ पर वो वोट डालेंगे। तो जैसा कि लगातार हम कह भी रहे हैं कि सुबह से जो प्रत्याशी हैं वो सबसे पहले आशीर्वाद ले रहे, दिखा भी रहे। इससे पहले आपने देखा भोजराज नाग की तस्वीर, जो कांकेर में तमाम मंदिरों में पूजा किया उन्होंने। पहले हनुमान मंदिर, फिर गायत्री मंदिर गए, वो वहाँ पर भी बैठे, उन्होंने वहाँ पर ध्यान लगाया, पूजन किया, परिक्रमा किया। अब वो दूसरे मंदिर के लिए रवाना हुए हैं। जो है मंदिर में दर्शन करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अंशिका ये जरूरी भी है। और ये जो इस वक्त तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये तस्वीर यूं भी बहुत खास हो जाती है, क्योंकि ये मतंगेश्वर महादेव के शरण में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इस चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे वीडी शर्मा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। वीडी शर्मा जिस सीट से इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, उनके सामने कोई ऐसा खास राजनीतिक अनुभव वाला प्रतिद्वंदी नहीं है जिसे देखकर ये कहा जा सके कि वीडी शर्मा के लिए आगे चुनौतियां ज़्यादा मुश्किल होंगी है। जबकि ये जो खजुराहो की सीट है भारतीय जनता पार्टी का यूं भी अपने आप में गढ़ कही जाती है, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी सिटिंग सांसद भी हैं। और मतंगेश्वर महादेव के दर्शन आप कीजिए, सुबह सुबह मतंगेश्वर महादेव के दर्शन से मुझे लगता है कि आपकी जो सभी मनोकामनाएं वो तो सिद्ध होंगी ही, साथ ही वो प्रेरणा आपको मिलेगी जिससे कि आप वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। इस वक्त जो दर्शक अंशिका हमारे ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये खजुराहो के उस मंदिर की जिसकी कि अभी तक सब जगह न सिर्फ चर्चा है बल्कि उसके प्रभाव हर कोई यहाँ पर दर्शन करके अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने का प्रयास करता ही है। और ये दर्शन न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम करा रहे हैं। और यहाँ आज चूंकि ये दिन इसलिए भी खास है कि आज दूसरे चरण का जो चुनाव है वो शुरू हो चुका है और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वीडी शर्मा वहां पहुंचे थे मतंगेश्वर महादेव दर्शन करने के बाद। उससे पहले जो हम तस्वीर दिखा रहे थे, भोजराज नाग गए थे दर्शन करने के लिए और माता के चरण में शीश नवाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। और जो लड़ाई है इस बार की वो यूं भी दिलचस्प है और एक बड़ा टारगेट भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे वीडी शर्मा की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। खजुराहो जो कि ऐतिहासिक भूमि है, दैविक भूमि है और महादेव का आशीर्वाद खजुराहो को लगातार मिल रहा है। क्या
उनके दर्शन करने आने वाले उन प्रत्याशियों को भी ये आशीर्वाद मिलेगा? क्या विजय श्री का आशीर्वाद यहां महादेव देंगे? हालांकि इस वक्त जो असल में जनता है वही जनार्दन है, और जनता ही ये तय करेगी कि किसे जिताना है और किसे कहां पहुंचाना है। और ये इसका परिणाम भी 4 तारीख को सामने आएगा, जब 4 जून को नतीजे खुलेंगे। हालांकि आज वोटिंग का दिन है, आज कर्म करने का दिन है। फल की इच्छा ठीक है मन में रखिए, लेकिन फल का जो परिणाम जो जाहिर होगा वो 4 तारीख को पता चलेगा। और अभी चूंकि कर्म करने का दिन है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जिनकी जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक वोटर के तौर पर रहेगी, वहां पर अब सभी वोटिंग के लिए जाएंगे। और हर एक मतदाता के लिए आज कर्म करने का दिन है, मतदान का दिन है। और सतना सीट पर चलेंगे, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी वासु चौरे मौजूद हैं। वासु, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोटर्स वोट डालकर बाहर आने लगे हैं। क्या तस्वीरें हैं अभी, क्या अपडेट मिल पा रहा है, और उन दर्शकों के लिए क्या संदेश है जो अभी घरों से नहीं निकले हैं? अब बिल्कुल देखिए, सतना सीट पर सुबह से ही 7 बजे से ही आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कतारें जो हैं वो पोलिंग बूथ पर लग चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं कि सेकेंड फेज में मध्य प्रदेश में जिन तमाम सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें सबसे दिलचस्प जो मुकाबला है, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सतना में हो रहा है, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने गणेश सिंह जो सिटिंग एमपी हैं उनको मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ओर से सिटिंग एमएलए सिद्धार्थ कुशवाहा हैं। विधानसभा के चुनाव में यही दोनों आमने सामने हुए थे। सिद्धार्थ कुशवाहा वो चुनाव जीत गए थे। और तीसरा जो यहां पर एक बड़ा चेहरा नजर आ रहा है वो है नारायण त्रिपाठी का, जो पहले बसपा की टिकट से इस बार चुनावी मैदान में है। तो ये जो पूरा मुकाबला है ये त्रिकोणिया यहां पर हो चला है। लेकिन ये सुखद तस्वीर आप देखिए, शहरी क्षेत्र है ये, और शहरी क्षेत्र में आप सुबह से देखेंगे कि पहला वोट डालने की ऐसा लगता है यहां पे मतदाताओं के बीच में होड़ लगी हुई है। और आप देखिए कि लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहां पर लग चुकी हैं, जिसमें आपको बुजुर्ग नजर आएंगे, युवा नजर आएंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है वो आकाश, आप राजनांदगांव में मौजूद हैं। आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु आपके पास दोबारा आएंगे, कोशिश कीजिए वोटरों से बातचीत करें। आकाश, राजनांदगांव में आप मौजूद है, वोटरों की संख्या बढ़ रही है मतदान केंद्र पर क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, हम राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कवर्धा में मौजूद है। यहाँ पर पूर्व सांसद जो है अभिषेक सिंह आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं पोलिंग जो मतदान केंद्र के अंदर वो अभी मतदान केंद्र है, और मतदान की प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो गई है। उत्साह एक तरीके से जो है मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। स्वस्फूर्त मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, एक कतारबद्ध तरीके से एक एक करके मतदान कर रही है। आदर्श मतदान केंद्र है कवर्धा का, जहाँ पे हम मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी आने वाले हैं। इससे पहले जो है अभिषेक सिंह देखिए मतदान करके सीधे तौर पर निकल रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। मतदान के बाद उन्होंने लोगों से भी चर्चा की है और लोगों से बात की, समस्याओं को भी जाना। बता दें इससे पहले जो है डिप्टी सीएम विजय शर्मा यहाँ पे मतदान के लिए कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है, वासु भी लगातार जुड़े हुए। वासु, आप बातचीत करने की कोशिश, ठीक है। राजनांदगांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर विश्वास और मजबूत हुआ है, और कहीं न कहीं कांग्रेस राजनांदगांव लोकसभा में कमजोर नजर आ रही है। जी, भूपेश बघेल लगातार काफी दौरे किए थे, अब वो पूर्व सीएम भी हैं। इसका एक दहाई दौरा भी अगर उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में किया होता तो शायद थोड़ा बहुत लाभ उनको मिल सकता था। लेकिन जिस तरह की उपेक्षा उन्होंने कवर्धा जिला हो या राजनांदगांव जिला हो उसकी की, और जैसी राजनीतिक परिस्थितियां आप स्वयं जानते हैं कवर्धा जिले में और नांदगांव जिले में बनी, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी उनको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, आप इससे पहले भी जब सांसद रहे और अभी का चुनाव, दोनों चुनाव में अंतर क्या देखते हैं और बीजेपी के लिए प्लस क्या है? देखिए, मैं 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था। उस समय कांग्रेस की सरकार का बदलाव का चरण था, और इस बार तो हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं उसके आधार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। तो आपने सुना अभिषेक सिंह जी को, और विजय शर्मा जी भी कुछ देर बाद
तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं वीडी शर्मा जो कि पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। पूजा के बाद वो अब वोटिंग के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले जब वो पहुंचे थे मंदिर, प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर में जब वो पहुंचे थे तो यहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया भगवान का सबसे पहले, और उसके बाद अब वो वोट डालने के लिए निकल गए हैं। तो न्यूज़ 18 पर मतदान से जुड़ी हर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए, उन्होंने यहां पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया महादेव का। शिवलिंग पर उन्होंने जलाभिषेक भी किया और साथ ही हाथ जोड़कर नमन कर रवाना हो चुके हैं वीडी शर्मा। वीडी शर्मा के साथ ही भोजराज नाग की भी तस्वीर आप देख रहे थे। हालांकि राजनांदगांव से प्रत्याशी की भी बात हम आपको सुना रहे थे, जहां भूपेश बघेल पर बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि कहीं से कोई मुकाबला हम नहीं समझते, सीधे बीजेपी जीतने वाली है, ऐसा उनका कहना है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं, और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब, और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब आज का सवाल जानने के लिए आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे, और तस्वीर को देखकर आपको पहचानना है कि फिलहाल मैदान में पसीना बहा रहे ये युवा नेता कौन है। आपको देना है जवाब देने के लिए करना एक छोटा सा काम, 9990898918 पर मिस्ड कॉल दीजिए या फिर QR कोड स्कैन कीजिए, और इस QR कोड को स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और इस रजिस्ट्रेशन के बाद आप दे सकते हैं जवाब अगर सही हुआ तो जीत सकते हैं शानदार इनाम। तो आप पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आसान से सवालों का जवाब देकर इनाम जीत सकते हैं, और इसी के साथ लगातार मतदान से जुड़ी हर तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। ये मेगा कवरेज जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।